हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स की क्लासेस लेता हूं। एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसकी जिक्र 12th फेल जो मूवी है उसमें की गई थी। जो लाइन जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। इसका मतलब ये है कि हार तो मुझे कभी मानना नहीं है, और अगर हार भी गया तो रार नहीं ठानूंगा। रार का मतलब ये होता है कि वो जो टोन है हारने वाली, वो नहीं ठानूंगा। मैं प्रैक्टिस करते रहूंगा, प्रैक्टिस करते रहूंगा और प्रैक्टिस करते रहूंगा। इस सीरीज का नाम है री स्टार्ट। री स्टार्ट क्यों मैंने दिया है? क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 18 तारीख को जो हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। कई बच्चे ऐसे हैं जो गुस्से में बैठे हुए हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ये माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं कि यार पेपर तो कैंसिल ही हो जाता है, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, बहुत तैयारी करके छूट चुका हूँ। तो इसको, ये जो एटीट्यूड है इसको आपको खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है, ये जो मूवी है आपको इस मूवी से एक मोटिवेशन लेनी चाहिए। ये जो मूवी है ना, 12 फेल, जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं ये इंश्योर करता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मूवी को जरूर देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है ना, जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा कि ये जो मूवी है ना, एक सच्चे आईएएस ऑफिसर की कहानी है, जो कि अपने एग्जाम में कितने बार फेल होता है, लेकिन फिर भी इनका यही कहना है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है, ये मूवी आप लोग प्लीज देखिएगा, क्योंकि देखो, होता है, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी जब स्टूडेंट था ना, ऐसी कोई भी घटना होती है ना जिससे हम पूरी, जो हमारी यूजीसी नेट की कम्युनिटी है वो पूरा हिल जाता है। ठीक है, हमने उतने दिनों से तैयारी की थी। खैर, ये तो बात करें कि हम काफी मैच्योर स्टूडेंट हैं, है ना, हम नेट जेआरएफ वाले, पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं। उन बच्चों का सोचिए जो अंडर ग्रेजुएट वाले थे, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था। वो तो खैर बच्चे ही थे, ठीक है, नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया था। कितने लोगों के इतने सपने थे वो भी चौकनाचूर हो गया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देनी चाहिए, वो हमारी किस्मत होती है, किस्मत से ऊपर कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने की कोशिश करने वाले हैं कि ऑलमोस्ट अब आप लोगों के पास 45 से 50 दिन बचा हुआ है। अब आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा आपका, जो कि एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है वो दे दिया गया है। फिक्स एग्जामिनेशन कैलेंडर आपको यूजीसी ने दे दिया है कि 21 अगस्त के और 4 सितंबर के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। सिमिलरली ये भी बता दूं कि ये जो एग्जाम था आपका, वो होने वाला था आपका ऑफलाइन। पहले 18 तारीख वाला ऑफलाइन था। बच्चे काफी खुश भी थे कि चलो ऑफलाइन है, मजा आएगा। ठीक है, लेकिन अब जो ये एग्जाम है ना, वो फिर से ऑनलाइन कर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ध्यान रखिएगा, दो लोग दो एस्पेक्ट में आप सोच सकते हो इस एग्जाम को। ठीक है, हो सकता है कि 18 तारीख का जो एग्जाम था पेपर इजी आया था, काफी बच्चों के एग्जाम अच्छे गए हुए थे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा, काफी बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने पढ़ाया भी था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे थे और बच्चे बहुत खुश भी हो रहे थे। ठीक है, तो काफी बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको ऑफलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, है ना, और वो बेसिकली डर गए थे। डर इस सेंस में गए थे, आप विश्वास नहीं मानिएगा कि मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आता है और वो लिटरली रो रही थी। मतलब ही इज अ टॉपर ऑफ आवर बैच। ठीक है, टॉपर होते हुए भी उसको कभी भी ऑफलाइन का एक्सपीरियंस नहीं था, और उन्होंने सब क्वेश्चन को मार्क कर लिया था, लेकिन गोला भरते टाइम जो सर्कल फिल किया जाता है आपके ऑफलाइन एग्जाम में, वो भरते टाइम वो पूरा भर नहीं पाई थी। ठीक है, 40 से 50 गोला ही भर पाया था उसने। तो रो रहा था, बेसिकली वो रो रही थी फोन पे कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ सीन हुआ है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी सोचिए कि जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। ठीक है, तो दोनों जनी का किस्मत है भाई, हम किस्मत के ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है, किस्मत से ऊपर कोई भी नहीं है, हम तो ये मानते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको जान लेनी चाहिए जो आपको अल्टीमेट मोटिवेशन का काम करेगा। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखा है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। थोड़ा सा, पता है मूवी क्यों बनाया जाता है, कई तरीके के मूवी आते हैं, लेकिन ये सारी जो मूवी कुछ कुछ सालों में एक आती है ना, वो मतलब झकझोर के रख देती है। कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, री री प्रिपेयर आपको कैसे कर लेना है ना, री स्टार्ट कैसे करना है, बेसिकली हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको 45 से 50 दिन का समय है ना, उसमें अगर आपको क्रैश कोर्स भी हम काफी कराते हैं। ठीक है, हम काफी क्रैश कोर्स भी कराते हैं, तो जो सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है,
जो सीरियस स्टूडेंट हैं, अब आपकी पढ़ाई तो हो चुकी है कंप्लीट, है ना, आपकी कंप्लीट पढ़ाई हो चुकी थी, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कि 1 महीने आप क्या करिए ना, कंप्लीट अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। चाहे कॉमर्स में यूनिट 1 हो, यूनिट 2 हो, 3 4, जो यूनिट आप छोड़ भी चुके थे, या हो सकता है कि कुछ यूनिट आपने छोड़ा हुआ था, वो यार मुझे आता नहीं है, उस यूनिट को भी फोकस करिए, ठीक है ना। तो अभी 1 महीने आप ले सकते हो कंप्लीट तैयारी करने में, कंटेंट पढ़िए आप, जो जो नए टॉपिक है उसको पढ़िए आप, समझ में आ रही है बात, जो जो भी नए टॉपिक है उसको पढ़िए, फिर से आप देखिए कि क्या क्या पैटर्न, किस किस पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या नया क्वेश्चन आया था जो यूजीसी नेट का जो अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर, है ना। तो कंप्लीट आप एक बार कंटेंट के थ्रू प्रैक्टिस करिए, रिवाइज कर लीजिए कंप्लीट एकदम, ठीक है। कंप्लीट प्रिपेयर करने के लिए आपको मान लीजिए सब कुछ पढ़ा ही हुआ है, तो लगभग ये आपको 25 से 30 दिन में आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, समझ में आई बात। तो एक बार तो कंप्लीट प्रिपरेशन जरूर करना है आप लोगों को। दूसरी बात अगर हम बात करें, देखो जब ये एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो आपने ये देखा था कि कंप्लीट जो एग्जाम का जो पैटर्न था ना, वो PYQs के ऊपर बेस्ड था। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो मेरे ये जो चैनल है, इस चैनल पे मेरी वीडियोस को गो थ्रू कर लेना, और मैंने जो जो भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है, अंतिम में आपको पता है कि मैंने एक मैराथन लिया हुआ था जिसका नाम था पूर्णाहुति। पूर्णाहुति से आप विश्वास नहीं करोगे कि आपके डायरेक्ट 10 क्वेश्चन वहां से निकल के आ रहे थे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आर किंग, पीवाईक्यूज तो किंग होता ही है, आपको पीवाईक्यूज पे एकदम फोकस करनी चाहिए, समझ में आई बात। पीवाईक्यूज का मतलब ये भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली exactly वही पीवाईक्यू रिपीट हो जाता है, कंसेप्ट रिपीट होते हैं बार बार। हम ये बार बार बताते हैं आपको कि यूजीसी नेट में पीवाईक्यूज की क्या रिलेवेंसी है, कंसेप्ट बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो पीवाईक्यूज तो भैया किंग है। अब पीवाईक्यूज कितने बच्चे ये पूछते हैं कि सर कितने सालों का लगा लें, मैक्सिमम मिनिमम आप प्रीवियस जाइएगा तो 3 से 4 साल का जो पीवाईक्यूज है वो आपके लिए सफिशियंट है, समझ में आ गया। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, किस यूनिट से कितने कितने परसेंटेज क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूरा आपको एनालिसिस कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को जरूर ध्यान में रखना है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे, आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मॉक टेस्ट देनी चाहिए। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आपका एक जो रूम है, क्योंकि देखो इस बार आपका एग्जाम जो होने वाला है ना वो ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन में भी काफी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम देने जाओगे आप, तो आपको एक कंप्यूटर पर ही बिठा दिया जाएगा, तो आपको भी सेम चीजें वहीं करनी है। 3 घंटे जो मॉक टेस्ट दोगे आप, उसमें आपकी कोई भी डाइवर्जन नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी इंक्लिनेशन नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, 3 घंटे के लिए भूल जाइए। क्लियर, मॉक टेस्ट पे फोकस करिए, क्योंकि आपने ऊपर के दोनों चीज कर लिए हैं, कंप्लीट कंप्लीट प्रिपरेशन कर लिया है, पीवाईक्यूज पे ध्यान दे दिया है, ठीक है। मॉक टेस्ट को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लगाइए। क्लियर, 100 क्वेश्चन मान लीजिए आपने लगा लिया है, उसके बाद देखिए कि फिर से मेरे कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, गलती हो रहे हैं। अब मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि सर मैंने तो 40 मॉक टेस्ट दे दिए, मैंने तो 50 मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट देने का तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा जब तक आपने एनालाइज नहीं किया हो। मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद होगा, जो आपको आता होगा, वो तो आप सही कर लोगे, लेकिन कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप तुक्का मारोगे वहां पे, है ना, जो नहीं आएगा। तो जो नहीं आएगा उसको एनालाइज करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये प्रॉपर एनालिसिस का मतलब है, समझ में आ रही है बात। तो ये आपको करना है। उसके बाद देखो, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आप हर एक लेवल पे परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए कि पिछले टेस्ट मैंने पिछला मॉक टेस्ट दिया था, उस टाइम पे मेरी रैंक क्या थी। अब तो कई सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो आपको रैंक भी प्रोवाइड करते थे, जैसे टेक्स्ट बुक का ही एप्लीकेशन है, आप उस पे मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपका रैंक वगैरह, आपका टाइम एक्यूरेसी, कितने टाइम में आपने किया हुआ है सारे टेस्ट को, वो सब बता देता है। तो कहने का मतलब है कि आप तब तक से अंदाजा ये नहीं लगा पाइएगा जब तक से आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, लेकिन परफॉर्मेंस को रेगुलर मेजर करते रहिए आप अपने, है ना। पिछला जो टेस्ट दिया था उसमें क्या रैंक बनी थी मेरी, अब जो टेस्ट है उसमें क्या रैंक है मेरी, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चारों जो प्रॉपर आपके की फैक्टर हैं जो आपको अल्टीमेट जेआरएफ की ओर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यही जो समय है ना, वो जेआरएफ वाला समय है, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आई बात, जेआरएफ वाला समय है, क्योंकि इन दिनों बच्चे
हमारी जो मोटिवेशन वीडियो है, ये वीडियो जो है वो मुझे पता है कि कई बच्चे नहीं भी देखेंगे। नहीं देखने का कारण है भाई, कितने टीचर मतलब ऐसे वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो कोई सीरियस जल्दी नहीं लेता है। कोई बात नहीं, जो सीरियस भी होगा वो बच्चा तो देखेगा हमारी इस वीडियो को, ज़रूर देखेगा। कोई बात नहीं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई बच्चा देखे या मत देखे, ठीक है? जो सीरियस होगा मुझे पता है वही देखेगा वीडियो को, क्लियर है? तो जो भी सीरियस है आप अपने उस फ्रेंड्स के साथ सीरियस शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर कंसीडर करते हुए चलो। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हमें कितना पेपर 1 को टाइम देना है, कितना पेपर 2 को टाइम देना है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि देखो सर कि इस बार का पेपर लेवल क्या होगा। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जितने भी यूट्यूब पे हैं, जितनी अफवाहें फैल रही हैं, वो फैलने दो, रूमर पर कोई ध्यान मत देना। क्योंकि कई टीचर बोलेंगे हार्ड आएगा, मीडियम आएगा, इजी आएगा, तो उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अगर है, क्वेश्चन तो अल्टीमेटली सिलेबस से ही आना है, ये आपको पता है। तो अगर आपकी तैयारी है तो ये मैटर नहीं करना चाहिए आपको पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, ठीक है? पेपर इजी अगर आएगा तो बल्ले बल्ले है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि देखो भाई, यूजीसी जो है ना, एनटीए जो है वो गुस्से में है, 2 बार पेपर कैंसिल हो चुका है, नीट का कैंसिल हो चुका है, नेट का कैंसिल हो चुका है, ठीक है? तो गुस्से में है, तो कहीं न कहीं पेपर की जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो मॉडरेट टू हार्ड आएगा। मेरा भी कहीं न कहीं यही मानना है, लेकिन आपकी जो तैयारी होनी चाहिए ना, वो ओवरऑल आप हार्ड की, मीडियम टू हार्ड की रखना। क्योंकि मीडियम टू हार्ड का आप अगर तैयारी रखोगे तो अल्टीमेटली ईज़ी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये जो 5 ऐसे फैक्टर हैं जिस पे आपको कंप्लीट फ़ोकस रखनी चाहिए, ये कुछ भी फैक्टर ऐसा है जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मेरा इस वीडियो को बनाने का सेम पर्पस यही है कि आप इन पांचों जो फैक्टर है उस पे अच्छे से ध्यान रखो। कंप्लीट प्रिपेयर करना है थ्रू द कंटेंट, ठीक है? पीवाईक्यूज पे फोकस करिएगा, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते रहिए। और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे के पेपर में हमें पेपर 1 को कितना देना है, पेपर 2 को कितना देना है। उस अकॉर्डिंग जब आप ये कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाइएगा, जब आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दोगे ऑनलाइन तब, ठीक है? तो ये 5 फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, मैंने जो मूवी बोला था 12 फेल, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा। और ये मूवी देख के आप अपने आप को स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो वीडियो थी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई बिलीव कि आपको पता अच्छे से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कैसे क्या करना है सब अच्छे से पता चल गया होगा। जो हमारी किस्मत है वो हमारी ही है ना? आपकी किस्मत नहीं हो सकती, आपकी किस्मत हमारी नहीं नहीं हो सकती, किस्मत के ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो हो सकता है इजी भी पेपर आ जाए, हो सकता है हार्ड भी पेपर आ जाए, मीडियम भी आ जाए, तो वो उनका पार्ट है, हम तो अपनी तैयारी रखेंगे। समझ में आई बात? तो थैंक यू एवरीवन। आई बिलीव कि वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों में जो सीरियस है ना उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।